सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 49 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 50 और 51 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 49 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि जब जब मनुष्य अपने मन की कामना पूर्ति के लिए फल इच्छा से कर्म करता है, ऐसा मनुष्य अपने किए कर्म के कर्म फल बंधन में बंध जाता है, जिसके कारण उस मनुष्य का जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाता। इस जन्म मरण चक्र को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है समबुद्धि युक्त कर्म, अर्थात वो कर्म जिसमें मनुष्य अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करता है। वो अपने कर्म में कोई फल इच्छा नहीं रखता। वो उस कर्म में उसे चाहे लाभ मिले चाहे हानि मिले, दोनों ही अवस्था में सम अवस्था में रहते हुए वो अपने ना तो वो लाभ में बहुत खुश होता है, ना हानि में वो शोक करता है, और दोनों ही अवस्था में अपने ईश्वर में स्थिर रहता है। ऐसे कर्म को निष्काम कर्म योग बोलते हैं, समबुद्धि युक्त कर्म भी बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं जन्म मरण के चक्र से छूटने का सबसे सुंदर उपाय यही निष्काम कर्म योग है। अब उससे आगे भगवान अध्याय 2 के श्लोक 50 और 51 में हमें यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि समबुद्धि अर्थात कर्म योग निष्काम कर्म योग में स्थिर हो जाती है, तो ऐसा मनुष्य अपने किए किसी भी कर्म के पाप पुण्य के बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि यह समबुद्धि कर्म अर्थात कर्म निष्काम कर्म योग ही कर्म की कुशलता का नाम है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग विधि से मनुष्य आसानी से अपने जन्म मरण चक्र को तोड़ लेता है, क्योंकि ऐसा बुद्धिमान मनुष्य अपने किए समस्त कर्मों के फल को इस धरती पर त्याग कर आसानी से निर्विकार परम पद का अधिकारी बन जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के इस श्लोक 50 के अध्याय 2 के श्लोक 50 और 51 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी कर्म को फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए। भगवान इससे पहले श्लोक 47 में हमें यह समझा चुके हैं कि हम चाहे कितनी भी फल इच्छा रख के कर्म कर लें, हमें अपने कर्म का फल उतना ही मिलना है जितना हमारे प्रारब्ध में हमने पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। हमें ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, वो फल उतना ही मिलेगा जितना हमारे कर्मों में हमारे प्रारब्ध के अनुसार त्याग किया गया है। तो जब कर्म हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलना है, तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम फल की चिंता करके उस कर्म के कर्मफल बंधन में बंधते हैं। तब भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय कर्म की कुशलता का नाम है समबुद्धि युक्त कर्म। ये निष्काम कर्म योग कहा जाता है। इसमें मनुष्य की जो कर्म करते समय भावना होती है वो यह होती है कि मैं अपने कर्म से इस संसार की सेवा करूं, मैं हर मनुष्य को सेवा करने का प्रयास करूं, सबके हित का कर्म करूं। उसको अपने लाभ हानि की चिंता नहीं होती, वो लाभ हानि के विषय में नहीं सोचता कि मैं इस कर्म को ऐसे करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, मैं इस कर्म को ऐसे करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, या मैं इस कर्म को ऐसे करूंगा तो मुझे हानि हो जाएगी। उसको ये चिंता बिल्कुल नहीं होती। उसका एक ही सोच होती है, वो ये सोच होती है कि मैं किस प्रकार अपने हर कर्म से इस संसार की सेवा करूं, हर मनुष्य मेरे कर्म से हर मनुष्य का कल्याण हो, इस संसार का कल्याण हो, और वो अपने मन से सदैव अपने ईश्वर में स्थिर रहता है। इसी को समबुद्धि युक्त कर्म कहते हैं, इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू इस कर्म की कुशलता में लग जाए। इसको भगवान ने कर्म की कुशलता बोली है, क्योंकि मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम जन्म मरण चक्र में इन्हीं फल इच्छा के कर्मों के कारण फंसे हुए हैं। हमारी इंद्रियां इस संसार को अनुभव करती हैं, और उसको पाने की इच्छा में मन फिर हमारी इंद्रियों से कर्म करवाता है, और इसी तरह से हम उस कर्म के कर्म फल बंधन में बंध जाते हैं, और एक कर्म का भोग के कर्म में हम लाखों अरबों कल्पों से फंसे हुए हैं। मत भूलो, एक कल्प में 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं, अर्थात हम करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से इस जन्म मरण चक्र में फंसे हुए हैं, मगर हम निष्काम कर्म योग किसी भी जन्म में नहीं कर पाए। अगर हम कर पाते तो आज हम जन्म मरण चक्र में ना फंसे होते। आज इस जन्म में हम भगवान की श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान से समझकर मनन करके निष्काम कर्म योग को अपने जीवन में ढालकर अपना कल्याण कर सकते हैं।
मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जरूरी नहीं है कि हम भगवान से मोक्ष की इच्छा करें। हम भगवान से ये भी कह सकते हैं, हे भगवान, हमें अपने सनातन धर्म की सेवा के कार्य में लगा लो। हम जब तक इस धरती पर जब आएँ, आपके धर्म का प्रचार करें, आपकी भक्ति करें और सब मनुष्य के कल्याण के हेतु जीवन जिए। सोचो मित्रों, ये कितना सुंदर विचार है। बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।